हम लोग इस ट्यूटोरियल में इफ, एल्स इफ और एल्स पार्ट को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चलो कि कंडीशंस, यानी हम लोग इफ, एल्स इफ और एल्स कंडीशंस का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल्स कंडीशंस होती हैं, रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल होती है, वैसे जगह पर हम लोग कंडीशंस का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 देन ग्रेड ए, इफ़ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 देन ग्रेड बी, इफ़ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 एंड सो ऑन। तो ऐसे जगह पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लैडर कंडीशंस का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग इफ़ लिखेंगे, एल्स इफ लिखेंगे और फिर हम लोग एल्स पार्ट। तो बच्चों इफ़ कंडीशंस का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारे पास केवल और केवल वन रिजल्ट होने की प्रोबेबिलिटी होता है, वैसे जगह पर हम लोग इफ़ कंडीशंस का यूज़ करते हैं। कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड देन प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज नथिंग। तो वैसे जगह पर हम लोग केवल इफ़ कंडीशंस का यूज़ करते हैं। इफ एल्स कंडीशंस का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कंडीशन सही हो तो कुछ और आंसर, और कंडीशंस गलत हो तो कुछ और आंसर। ऐसे जगह पर हम लोग इफ और एल्स कंडीशंस का यूज़ करते हैं। तो हम लोग ने देखा इफ और एल्स। इफ, एल्स इफ और एल्स कंडीशंस का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारे लेडर कंडीशंस, यानी ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ तो दूसरे पार्ट में, दूसरा नहीं हुआ तो हम लोग तीसरे पार्ट में, वैसे जगह पर हम लोग इफ, एल्स इफ और एल्स कंडीशंस का यूज़ करते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रोग्राम में कैसे काम करते हैं, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग नोटपैड को ओपन किए। अब चलो हम लोग यहाँ पर यूजर से लेते हैं इनपुट जावा डॉट क्लास ABC 50। अब चलो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं ABC 15 डॉट जावा डेमो फोल्डर के अंदर सेव कर लिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। अब चलो जो हम लोग यहाँ पर स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट मार्क्स सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर मार्क्स इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये हम लोग ने लिखा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये हम लोग का सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर हम लोग मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम लोग को कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत होती है। तो चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, डालते हैं। तो एक ब्लॉक हम लोग ने बनाया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, यानी इसके अंदर जो भी हम लोग स्टेटमेंट डालेंगे और ये कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करेगा तो सारी चीज़ों को ये प्रिंट करने का काम करेगा। लेकिन जब हम लोग सिंगल लाइन, अगर कंफर्म हम लोग होते हैं कि सिंगल लाइन ही प्रिंट कराना है, तब कर्ली ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग उसको दें या नहीं दें, कोई हम लोग को ऐसे रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग सिंगल लाइन स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, देन हम लोग ग्रेड ए। अब चलो हम लोग इसको बच्चों रन कराते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करके हम लोग रन कराने का काम करते हैं। देखते हैं ओनली इफ कंडीशंस लगा है तो क्या होता है। तो चले हम लोग डॉस मोड में गए, अपना फोल्डर में जाते हैं हम लोग, CD डेमो जावा C ABC 15 डॉट जावा ABC 15 इंटर मार्क्स हमने लिया 98, क्या लिखा ग्रेड ए। फिर से रन कराते हैं, हमने लिया 76, तो कोई हमारा यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि यहाँ पर हमारे को कैरेक्टेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। एल्स इफ, अब चलो हम लोग लगाते हैं एल्स पार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कंडीशंस को फुलफिल नहीं करें, एटलीस्ट हम लोग रिस्पॉन्ड तो करने का काम करें। तो हम लोग लिखें ट्राई अगेन। इंटर मार्क्स 98, ग्रेड ए 67 डाला तो क्या मैसेज आया, ट्राई अगेन। तो ये हम लोग ने देखा कि जब हम लोग कंडीशंस को सेटिस्फाई किए तो कुछ और आंसर आया, और कंडीशंस को नहीं सेटिस्फाई किए तो हम लोग कुछ और आंसर आया। तो ऐसी जगह पर हम लोग इफ और एल्स का यूज़ किए। अब चलो हम लोग बच्चों देखते हैं इफ एल्सिफ और एल्स का यूज़ हम लोग कहाँ पर करें। तो अब हम लोग देखते हैं जहाँ पर इफ एल्सिफ का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम लोग को लेडर कंडीशंस लगाने की जरूरत होता है। जैसे हम लोग ने लिखा इफ, अब चलो हम लोग लिखते हैं एल्स। एल्स के साथ कोई कंडीशंस नहीं लग सकता, ये हमारा फॉल्स पार्ट होता है। तो ये जब नहीं होगा तो इसके साथ तो हम लोग इफ तो लगा सकते हैं। तो अब इफ हम लोग ने लिखा मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, देन हम लोग यहाँ पर लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन ग्रेड बी हम लोग ने लिखा। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे काम करता है। इसके कंपाइल कर लेते हैं, रन कराते हैं। हमने लिखा 98 तो ग्रेड ए आया। हमने लिखा 85 देन ग्रेड बी आया। हमने लिखा 75 तो यहाँ पर क्या आया, ट्राई अगेन आया। तो बच्चों ये हम लोग ने देखा कि जब हम लोग 85 हमने डाला तो 85 सबसे पहले काम कैसे किया, चलो इसको देखते हैं। 85 इज ग्रेटर देन 90 है, नहीं है। 85 इज ग्रेटर देन 80 है, यस। देन यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई किया और मैसेज को प्रिंट करने का काम किया। एल्स इफ, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, अब हम लोग लेते हैं 70। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन हम लोग ग्रेड सी एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेड डी else if marks is greater than 45, देन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर हम लोग ने लिखा यहाँ पर पास। तो बच्चों ये हम लोग देखो लॉट ऑफ कंडीशंस लगाए हैं, लेटर कंडीशंस लगाए हैं कि अब इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 तो कुछ और आंसर है। इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 तो कुछ और आंसर है। इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 देन ग्रेड सी। इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 देन ग्रेड डी। इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 45 देन पास, अदरवाइज ट्राई अगेन। तो चलो हम लोग इसको कंपाइल करने का काम करते हैं। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। तो जैसे हम लोग ने लिखा 95 तो क्या लिखा, ग्रेड ए। हमने लिखा 85 देन ग्रेड बी। हमने लिखा 75 देन ग्रेड सी। हमने लिखा 65 देन ग्रेड डी। हमने लिखा 55 देन पास। हमने लिखा 35 देन ट्राई अगेन। तो यहाँ पर हम लोग ने ये देखा कि लेडर कंडीशंस कैसे काम किया, यानी जब जो कैरेक्टेरिया को फुलफिल किया उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले करने का काम किया। तो इस प्रोग्राम में हम लोग ये देखे कि हम लोग लेटर कंडीशंस का यूज कैसे करते हैं और इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग ने समझा, देखा और जाना। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें।